एसेट्स 4, द पावर ऑफ योर नेटवर्क, थॉमस अल्वा एडिसन। यह नाम तो सभी ने सुना ही होगा। अगर मैं आपसे इनके बारे में पूछूं तो आपका जवाब यही होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया था। लेकिन सच तो यह है कि एडिसन ने बल्ब की खोज नहीं की थी, बल्कि बल्ब की क्वालिटी को इंप्रूव किया था और उसको परफेक्ट बनाया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को अपनी कमाई का जरिया बना लिया था और इसे एक बिजनेस की तरह बना लिया। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अल्वा एडिसन के बारे में और डिटेल में बताते हुए कहते हैं कि एडिसन ने 15 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। 15 साल की उम्र में ही वो कैंडी और मैगजीन बेचते थे और धीरे धीरे एक दिन उन्होंने अपना एक प्रिंटिंग बिजनेस भी शुरू कर दिया था। न्यूज़पेपर बेचने और कैंडी बेचने के लिए उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को भी हायर कर लिया था, यानी धीरे धीरे करके वो एक बिजनेसमैन बन गए थे। एडिसन न्यूज़पेपर और कैंडी बेचने तक ही नहीं रुके। इन सब के अलावा उन्होंने मॉर्स कोड भी सीखा ताकि उन्हें टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए। टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी करते हुए ही उन्हें मालूम चला कि मिलेनियर कैसे बना जाए। उन्हें यह मालूम चल गया था कि एक बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा अच्छा नेटवर्क होना भी बेहद जरूरी है। यानी अगर आपको अपने बिजनेस को सफल बनाना है तो आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात को एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि बिल गेट्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की थी, लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में फैलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनके पास कंप्यूटर हो या कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी हो। जेफ बेजोस ने कोई पब्लिकेशन हाउस नहीं खोला था, बल्कि उसने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसके जरिए से किताबें लोगों को डिलीवर की जाती थीं। ताकत प्रोडक्ट में नहीं होती है, ताकत सिर्फ नेटवर्किंग में होती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप अपने प्रोडक्ट को लाखों और करोड़ों लोगों को बेच सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड का मानना है कि अमीर लोग नेटवर्किंग की ताकत को समझते हैं, इसलिए अमीर लोग नेटवर्क बढ़ाने पर ज्यादा जोर देते हैं। सही मायने में नेटवर्किंग की शुरुआत 1950 के दशक से शुरू हुई थी, जब फ्रेंचाइज बिजनेस सिस्टम ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। चूंकि फ्रेंचाइज बिजनेस सिस्टम में आप अपने बिजनेस की एक चेन बनाते हो, यानी अपने बिजनेस का एक नेटवर्क बनाते हो। अगर आपका बिजनेस बेहतर और प्रॉफिटेबल है तो लोग आपसे खुद जुड़ते जाते हैं, यानी लोग आपके बिजनेस की फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस सिस्टम में आप नेटवर्क को ओन न करके बल्कि नेटवर्क का ही एक हिस्सा होते हो। नेटवर्क मार्केटिंग को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बिजनेस में इसके फायदे बहुत हैं। लोग अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे से अनजान हैं, क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए आपको अपना दिमाग खोलने की जरूरत है। आपको अपने आसपास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही सक्सेस पाई है, जैसे मैकडॉनल्ड, सबवे, स्टारबक्स कॉफी। अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको सबसे पहले एक नेटवर्क मार्केटर बनना होगा। और नेटवर्क मार्केटर बनने से यह मतलब नहीं है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना या फिर अपना प्रोडक्ट लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, बल्कि आपको लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी और उनसे कम्युनिकेट करना होगा। और जब आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे तब जाकर आपका नेटवर्क बनेगा, और जब आपका नेटवर्क बन जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने बिजनेस में कामयाब हो जाओगे।